आज हम लोग एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। देखिए एल्कोहल क्या होता है, ROH, ये एल्कोहल होता है। ये जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल नाभिक रागी मतलब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब इलेक्ट्रोफाइल दोनों रूपों में अपक्रिया करता है। इसका मतलब समझिए, देखिए एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल जैसे भी इसका बिहेवियर होता है और इलेक्ट्रोफाइल जैसा भी इसका बिहेवियर होता है। कब होता है, किस कंडीशन में होता है, हम आपको बताते हैं। देखिए कब नाभिक रागी जैसा ये एल्कोहल बिहेव करेगा, जब हम लिख देते हैं एल्कोहल नाभिक रागी के रूप में अपक्रिया करता है जब O सिंगल बॉन्ड H आबंध टूटता है। खूब ध्यान सुनिएगा इसको। ये एल्कोहल नाभिक रागी जैसा बिहेवियर इसका कब रहेगा, जब O सिंगल बॉन्ड H आबंध टूटता है। और जब O सिंगल बॉन्ड H आबंध टूटेगा तो ये एल्कोहल किसकी तरीके से क्या करेगा, नाभिक रागी जैसा बिहेवियर इसका रहेगा। हम आपको दिखाते हैं, देखिए ROH क्या करेगा, इस कार्बोनियम आयन पे क्या करेगा, कार्बोनियम आयन पे अटैक करेगा। और जब कार्बोनियम आयन पे अटैक करेगा तो होगा क्या, देखिए ROH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यह बनेगा। अब क्या होगा, इसको बैलेंस करेगा, इसको ऑक्सीजन को जब न्यूट्रलाइज करेगा तो ये एक प्रोटॉन निकल जाएगा और निकलेगा तो क्या बन जाएगा, RO प्लस H प्लस। देखिए ब्रेकिंग कहाँ हो रही, O सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड टूट रहा है। और जब O सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड टूटता है तो होता क्या है, ये एल्कोहल किसकी तरीके से बिहेव करता है, किस रूप में बिहेव करेगा, नाभिक रागी की तरह। किसकी तरह, नाभिक रागी या न्यूक्लियोफाइल जैसा इसका बिहेवियर होता है। दूसरा कि एल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रोफाइल जैसा भी इसका बिहेवियर होता है। इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेवियर इसका कब होगा, देखिए इसका बिहेवियर इलेक्ट्रोफाइल जैसा कब होगा, एल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी अपक्रिया के रूप में इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अपक्रिया करता है जब C सिंगल बॉन्ड O आबंध टूटता है। एल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी जैसा कब इसका बिहेवियर रहेगा,
जब C सिंगल बॉन्ड O टूटता है, C सिंगल बॉन्ड O टूटता है, होता क्या है देखिए, हम आपको अपक्रिया द्वारा समझाते हैं। RCH2OH किसी प्रोटॉन के साथ जुड़े, ये क्या करेगा, RCH2OH2 प्लस, अब इस प्रोटोनित एल्कोहल पर जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, देखिए Br माइनस क्या करेगा, के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो क्या है R, ऐसे हम लिख देते हैं BrCH2R प्लस H2O। तो कहने का मतलब एल्कोहल इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही दोनों रूपों में अपक्रिया करता है, अलग अलग कंडीशंस है। अब इस पे हम आपको तमाम केमिकल रिएक्शंस बताएंगे कि O सिंगल बॉन्ड H आवन टूटता है तो कौन कौन सी अपक्रिया करता है, और C सिंगल बॉन्ड O अपक्रिया बॉन्ड टूटता है तो कौन कौन सी अपक्रिया करता है। यहाँ आप लोग देखिए, इस चीज़ को याद रखिएगा कि एल्कोहल जो होता है नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी दोनों जैसे दोनों रूपों में ये अपक्रिया करता है, और दोनों रूपों में अपक्रिया कब करता है, जब O सिंगल बॉन्ड H आवन टूटता है तो नाभिक रागी के रूप में अपक्रिया करता है, और जब C सिंगल बॉन्ड O आवन टूटता है तो इलेक्ट्रॉन रागी अपक्रिया के रूप में अपक्रिया करता है। इतना क्लियर है। अब आगे आप लोग देखिए, हम अपक्रिया कराते हैं। तो इस प्रकार जब दो प्रकार से ये एल्कोहल या दो रूपों में अपक्रिया करता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, तो ये अपक्रिया दो प्रकार की देगी, दो प्रकार की अपक्रिया देगी, दो प्रकार के देगी। हम पहला पढ़ते हैं, O सिंगल बॉन्ड H विदलन O सिंगल बॉन्ड H विदलन अपक्रिया, विदलन अपक्रिया O सिंगल बॉन्ड H, या इसको लिख लीजिए जैसे O सिंगल बॉन्ड H विदलन निहित अपक्रिया, ये और अच्छा रहेगा, O सिंगल बॉन्ड H विदलन निहित अपक्रिया। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो हम अम्लता की बात कर लें, एल्कोहल की अम्लता, एल्कोहल की अम्लता। देखिए एल्कोहल जो होता है इसका जो व्यवहार होता है दुर्बल अम्ल जैसा इसका व्यवहार होता है। कैसा होता है इसका व्यवहार, कैसा होता है, दुर्बल अम्ल जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। दुर्बल अम्ल जैसा व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है, आइए हम देखते हैं। देखिए ROH यही होता है, O सिंगल बॉन्ड H, O की विद्युत ऋणात्मकता इस H से बहुत ज़्यादा होती है, और जब इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है तो जो शेयर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयरिंग के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ऑक्सीजन परमाणु क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर खींचता है। और जब अपनी ओर खींचेगा तो होगा क्या, ये बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा। यह कह लीजिए जब अपनी ओर खींचेगा तो पोलैरिटी आ जाएगी, इसके ऊपर ऋण आवेश, इसके ऊपर धन आवेश, पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती। अब पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है तो जब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और H+ आयन आसानी से निकल जाएगा। देखिए होता क्या है, RO- H+, प्रोटॉन को क्या करता है, निष्कासित कर देता है, निकाल देता है, और जब निकाल देता है तो इसी वजह से एल्कोहल जो इसका जो एसिडिक नेचर होता है कैसा होता है, वीक एसिड की तरह व्यवहार करता है।
किस एसिड की तरह, बीक एसिड की तरह व्यवहार करता है। हम इसी में हम H2O मॉलिक्यूल से इसका तुलना कर लें, एल्कोहल से तुलना, जल से इसका तुलना कर लें एल्कोहल की। होता क्या है देखिए, एल्कोहल क्या होता है ROH, H2O क्या होता है HOH, दोनों की संरचना लगभग सेम है। इस देखिए, एक इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन और एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन से दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये जो R होता है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ये जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है तो प्लस आई इफेक्ट कार्य करता है, और प्लस आई इफेक्ट कार्य करता है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इस O के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। और जब O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब पोलरिटी कम हो जाएगी तो इस हाइड्रोजन का निष्कासन आसानी से नहीं होगा, या ये कह लीजिए कि इस प्रोटॉन का निष्कासन कठिन हो जाता है। इस कंडीशन देखिए, इस ऑक्सीजन से इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसमें प्रोटॉन का निष्कासन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है। इसलिए इन दोनों में जब हम कंपेरिजन करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल एल्कोहल की तुलना में ज़्यादा एसिडिक होता है, इसी प्रकार हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की बात करें, यहाँ देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की बात करें तब क्या होता है, देखिए CH3 CH2OH, CH3 CH3OH, CH3OH। ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, और ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होता है तो प्लस आई इफेक्ट काम करता है, और जब प्लस आई इफेक्ट के कारण होता क्या है, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है तो इन दोनों के मध्य जो पोलरिटी होती है उस पोलरिटी को क्या करता है, कम कर देता है। और जब पोलरिटी कम हो जाती है तो हाइड्रोजन या कह लीजिए प्रोटॉन का निष्कासन कठिन हो जाता है, और जब प्रोटॉन नहीं निकलेगा तो इसका एसिडिक नेचर ये एसिडिक नेचर प्रदर्शित नहीं करेगा। तो होता क्या है, यहाँ देखिए ये 1 डिग्री एल्कोहल है, इसमें एल्किल ग्रुप 1 लगा हुआ है, इसमें देखिए 2 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें 3 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किसमें काम करेगा, जिसमें 3 डिग्री एल्कोहल में काम करेगा। और जब 3 डिग्री एल्कोहल में काम करेगा तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है तो प्रोटॉन का निष्कासन कठिन हो जाता है। इसलिए 1 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, इसके कंपेरिजन इससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री एल्कोहल होता है। तो ये तो हो गई एल्कोहल की अम्लता की बात, कि एल्कोहल दुर्बल अम्ल जैसा इसका व्यवहार होता है। क्यों दुर्बल अम्ल जैसा व्यवहार होता है कि एल्कोहल में एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, एक इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, तो ओ सिंगल बॉन्ड H की जो पोलरिटी होती है उसको कम कर देता है, और जब पोलरिटी कम हो जाती है तो प्रोटॉन का निष्कासन कठिन हो जाता है। हम जल से इसकी तुलना किए तो जल में देखिए एक भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन परमाणु लगे हुए हैं, तो उसमें प्रोटॉन का निष्कासन आसानी से हो जाता है। इसलिए एल्कोहल की तुलना में वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा एसिडिक होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की बात करें, देखिए प्लस आई इफेक्ट के कारण O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो इनकी पोलरिटी कम हो जाती है, ध्रुवता कम हो जाती है, और पोलरिटी कम हो जाती है तो प्रोटॉन का निष्कासन कठिन हो जाता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये क्लियर है सबको कि
एसिडिक नेचर कौन शो करता है, या एल्कोहल का बिहेवियर कैसा है, ये दुर्बल अम्ल जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो क्यों प्रदर्शित करता है। दूसरा हम लोग देखते हैं सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया, सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया। सक्रिय धातु मतलब सक्रिय धातु देखिए सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। हम दिखाते हैं, देखिए CH3OH प्लस 2Na क्या करेगा, सोडियम एथॉक्साइड बना लेगा, ONa प्लस H2 गैस निकल जाएगी, तो क्या बना लिया, सोडियम मेथॉक्साइड बना दिया। अब याद रखिएगा, एल्कोहल सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, धातु एल्कोक्साइड बनाता है, धातु एल्कोक्साइड बनाता है। और धातु देखिए यहाँ क्या लिया गया, मेथेनॉल, मेथेनॉल के साथ यदि कोई सक्रिय धातु अपक्रिया करता है, जैसे सोडियम किया तो सोडियम मेथॉक्साइड बना लिया, पोटेशियम करता है तो पोटेशियम मेथॉक्साइड बना लेता। अब यहाँ देखिए 2CH3CH2OH क्या बना लेगा, CH3CH2ONA प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, क्या बना लिया, सोडियम एथॉक्साइड बना दिया, सोडियम एथॉक्साइड बनाया। एल्यूमिनियम के साथ अपक्रिया करा देते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ ऊपर हम लिखते हैं, एल्यूमिनियम के साथ अपक्रिया करता है, CH3OH प्लस 2Al क्या करेगा, 2CH3CH3CH3O का होल थ्राइज Al प्लस 3H2, ये बना क्या लिया, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बना लेता है। तो एल्कोहल सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, धातु एल्कोक्साइड बनाता है, धातु एल्कोक्साइड बनाता है। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं धातु एनहाइड्राइडों के साथ अपक्रिया कराते हैं, तब क्या बनता है, धातु, तीसरा है धातु हाइड्राइडों के साथ अपक्रिया, धातु हाइड्राइडों के साथ अपक्रिया कराते हैं। देखिए CH3OH प्लस NaH, ये क्या होता है, धातु, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज, होता क्या है, CH3ONa प्लस H2 गैस निकल जाएगा। दूसरा देखिए CH3CH2OH प्लस NaH, धातु हाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, CH3CH2O प्लस H2 क्या बना लिया, सोडियम मेथॉक्साइड बनाया और सोडियम एथॉक्साइड बनाया। अब फिर से सुनिए, देखिए एल्कोहल सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया करके धातु एल्कोक्साइड बनाता है, एल्कोहल धातु हाइड्राइडों के साथ अपक्रिया करके धातु एल्कोक्साइड बनाता है, और दोनों में कौन सी गैस निकलती है, H2, हाइड्रोजन गैस निकलती है, दोनों में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसा कंपाउंड होता है? आर्गेनोमेटाइलिक कंपाउंड होता है, और आर्गेनोमेटाइलिक कंपाउंड का जो एल्किल समूह होता है उसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अपक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत आसान अपक्रिया है, हमेशा याद रखिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX ये होता है ना, RMgX जब कभी भी अल्कोहल के साथ अपक्रिया करेगा, अल्कोहल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या करता है? ये इस R के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों में देखिए, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये एल्किल समूह क्या करता है? इस हाइड्रोजन को लेता है, ये हाइड्रोजन इसके साथ गया और इसके साथ गया तो क्या बना लिया? एल्केन बना लिया। क्या बना लिया? एल्केन बना लेता है। क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। कोई हम रिएक्शन करके दिखाते हैं, देखिए CH3 CH2 Mg Br प्लस H अपक्रिया कर क्या करेगा? तुरंत इसके प्रोटॉन को ये ले लेगा, क्योंकि इसको कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो होगा क्या? देखिए CH3 प्लस MgOCH3 यार क्या बना लिया? एथेन बना लेता है। याद रखिएगा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक एल्कोहल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। क्या बनाता है? एल्केन। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक एल्कोहल के साथ अपक्रिया करके क्या करता है? एल्केन बनाता है। यहाँ देखिए कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? O सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड टूट रहा है, और जब O सिंगल बॉन्ड H टूट रहा है तो इसका इस एल्कोहल का बिहेवियर कैसा है? नाभिक रागी है, न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेवियर है। ये क्या करता है? इसका प्रोटॉन यहाँ निष्कासित होता है और इस एल्किल समूह के साथ जुड़ के क्या बना लेता है? एल्केन बना लेता है। इस समूह के साथ जुड़ के क्या बना लेता है? एल्केन। अब हम लोग अगला देखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अपक्रिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अपक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ अपक्रिया। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ एल्कोहल जब भी अपक्रिया करता है तो एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है, और इसी प्रोसेस को एस्टरीकरण भी बोला जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण बोला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एस्टरीकरण कहा जाता है। होता क्या है? देखिए RCOOH प्लस HOR, ये जो रिएक्शन होता है कैसी अपक्रिया होती है? उत्क्रमणीय अपक्रिया होती है। होता क्या है? किसके प्रेजेंस में होता है? कंसंट्रेट H2SO4। ये जो कंसंट्रेट H2SO4 है, इसका बिहेवियर जो होता है दो तरीके का होता है। एक इसका प्रोटोनेटिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, दूसरा निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है। दो तरीके से कार्य करता है कंसंट्रेट H2SO4, एक निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है और एक प्रोटोनेटिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। तो होता क्या है? होगा क्या? देखिए इसका OH इसके H के द्वारा क्या करेगा? निकल जाएगा, और निकलेगा तो बनेगा क्या? एस्टर बनता है। देखिए COOR प्लस H2O क्या बन गया? एस्टर। इस प्रोसेस को कहा जाता है एस्टरीकरण। क्या बोलते हैं? एस्टरीकरण। इस सब को क्या बोला जाता है? एस्टरीकरण। एस्टरीकरण मतलब कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल के साथ अपक्रिया करके क्या बना रहा है? एस्टर बना रहा है। क्या बना रहा है? एस्टर बना रहा है। तो इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? एस्टरीकरण
करण। हम एक आध दो एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए CH3COOH प्लस HOCH3, इसके प्रेजेंस में अपक्रिया होगा। कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में अपक्रिया होगा। इसका काम क्या है, ये दो तरीके से इसका बिहेवियर है। पहला कि प्रोटोनेटिंग एजेंट की तरह बिहेवियर इसका बिहेवियर है, दूसरा निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है। तो होता क्या है, इसके OH और इसके H को निकाल देगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH3COO CH3 प्लस H2O। क्या बन गया, इसको क्या नाम है, मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट या इसी का IUPAC नाम है मेथिल एथेनोएट। मेथिल एथेनोएट। तो क्या बन गया, एस्टर बन गया। और इस अपक्रिया को कहा जाता है एस्टरीकरण। इसी अपक्रिया को क्या कहा जाता है, एस्टरीकरण कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट इसी में पढ़ते हैं, इसके डेरिवेटिव्स की बात कर लें। कार्बोक्सिलिक अम्ल के डेरिवेटिव के साथ इसकी अपक्रिया करा दें, तब क्या बनता है, तब भी एस्टर बनेगा। तब भी क्या बनेगा, एस्टर बनता है। देखिए एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के डेरिवेटिव्स हैं। अब होता क्या है, इस अपक्रिया को हम किसी क्षारीय उत्प्रेरक के साथ अपक्रिया करा दें, क्षारीय उत्प्रेरक के साथ या क्षारीय उत्प्रेरक की प्रेजेंस में अपक्रिया करा दें, तब क्या बनता है, एस्टर बनता है। देखिए RCOCl प्लस HOR हम पिरीडीन के प्रेजेंस पर करा दें। पिरीडीन हमको करना क्या है, अब देखिए इसका Cl और इसका H क्या होगा, निकल जाएगा। निकलेगा तो क्या बना लेगा, एस्टर COOR प्लस HCl क्या बना लिया, एस्टर बना लिया। क्या बना दिया, एस्टर बन गया। इसी प्रकार एसिड एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराएं, तब देखिए क्या बनता है, पिरीडीन के प्रेजेंस में अपक्रिया कराते हैं। अब देखिए होगा क्या, RCOOH इसके साथ निकल जाएगा और निकलेगा तो क्या बना लेगा, देखिए RCOOR प्लस RCOOH मतलब एस्टर और एसिड दोनों का निर्माण होता है। जब एसिड एनहाइड्राइड की अपक्रिया एल्कोहल के साथ कराते हैं किसी क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो एस्टर भी बनता है और एसिड भी बनता है। एस्टर भी बनता है और एसिड दोनों का निर्माण होता है। अब हम थोड़ा एक दो एग्जाम्पल करके आपको दिखाते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करिए। अब देखिए नेक्स्ट CH3COCl प्लस HOCH3 हम क्षारीय उत्प्रेरक ले लें, पिरीडीन ले लेते हैं। पिरीडीन की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं, क्या होगा, देखिए HCl निकलेगा, इसका बनेगा क्या है CH3COO CH3 प्लस HCl क्या बन गया, एस्टर। एस्टर में क्या बना, मेथिल एथेनोएट। क्या बन गया, मेथिल एथेनोएट।
नोएट। इसी प्रकार एसिड एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराएं, देखिए CO HOCS3 इतना भाग निकलेगा। किसी क्षारीय उत्प्रेरक की प्रेजेंस में करा दें, pyridine की उपस्थिति में अपक्रिया करा देते हैं, क्या बनेगा CH3 COO CH3 प्लस CH3 COOH। ये एस्टर बन गया और ये क्या बन गया एसिड। इसका नाम क्या है मेथिल एथेनोएट। इसका नाम क्या है एसिटिक एसिड बोलते हैं, और इसका नाम है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार हम आज O सिंगल बॉन्ड H आबंध टूटता है तो कौन कौन सी अपक्रियाएं हुई, इसका हम सबसे पहले तो एसिडिक नेचर देखें कि कौन ज़्यादा एसिडिक होता है। इसकी इसकी अम्लता कम होती है, तो इसकी अम्लता कम होती है तो क्यों कम होती है, क्यों कम होती है हमने पढ़ा। इसके बाद सक्रिय धातुओं के साथ अपक्रिया कराया तो धातु एल्कोक्साइड बना। फिर हमने धातु हाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराया तो क्या बना, उसमें भी धातु एल्कोक्साइड बना। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ कराया, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब कभी भी एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ अपक्रिया करता है तो एल्केन देता है, क्या बनाता है एल्केन बनाता है। उसके बाद हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराया तो एस्टर बनता है, उसे एस्टरीकरण कहते हैं। हम उसके डेरिवेटिव्स के साथ एल्कोहल की अपक्रिया कराया और किसी भी क्षारीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमने pyridine लिया, इसके साथ अपक्रिया कराया तो क्या बना एस्टर बनता है। यदि एसिड एनहाइड्राइड के साथ करते हैं तो एस्टर और एसिड दोनों का निर्माण होता है। इसको आप लोग रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। आज के लेक्चर को ही हम समाप्त करते हैं।